नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। सिल्ली विधानसभा सीट एक ऐसी सीट जिसके चलते जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम में आपसी विवाद पैदा हो गया था। जयराम महतो हर हाल में सिल्ली सीट जीतना चाहते हैं। सिल्ली से आजसू प्रमुख सुदेश महतो चुनाव लड़ते हैं और सुदेश महतो समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। जयराम सुदेश को हराकर महतो समुदाय के निर्विवाद नेता बनना चाहते हैं। देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, मगर जयराम कोई रिस्क लिए बिना देवेंद्र नाथ महतो की जगह अमित महतो को जेएलकेएम से चुनाव लड़वाना चाहते थे, मगर ऐसा हो न सका। अमित महतो की अपनी पार्टी खतियानी झारखंडी पार्टी है और उन्होंने जयराम की जेएलकेएम में अपनी पार्टी के विलय से साफ इनकार कर दिया है। जो भी आप सज्जन देख रहे हैं जेएलकेएम के या फिर जेएलकेएम के अध्यक्ष हो या फिर मोतीलाल जी हैं या फिर और भी पदाधिकारी हो, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारी पार्टी गठबंधन की पक्षधर है, विलय की पक्षधर नहीं है और मैं जेएलकेएम से चुनाव नहीं लड़ सकता है। आज अमित महतो ने साफ कर दिया कि वो जयराम की पार्टी से लड़ने के बजाय अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अगर जयराम चाहे तो गठबंधन हो सकता है। इस तरह अमित महतो ने चुनावी गेंद जयराम के पाले में डाल दी है। अगर जेएलकेएम अमित महतो के साथ गठबंधन करती है तो सिल्ली की सीट से देवेंद्र नाथ महतो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और ये पार्टी में एक नया विवाद पैदा होने का कारण बन सकता है। अगर जयराम जी देख रहे होंगे या फिर उसके दोस्त यार देख रहे होंगे, पार्टी के लोग देख रहे होंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि भाई गठबंधन के पक्षधर हम हैं। आइए देखते हैं अमित महतो ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा। रही बात गठबंधन की, तो आपके सामने हम कह रहे हैं, फेसबुक में भी लाइव चल रहा है। अगर जयराम जी देख रहे होंगे या फिर उसके दोस्त यार देख रहे होंगे, पार्टी के लोग देख रहे होंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि भाई गठबंधन के पक्षधर हम हैं। लेकिन जो बार बार उनकी ओर से जो संदेशा भेजा जाता है, चाहे उनके उपाध्यक्ष के माध्यम से हो या हम तो कहेंगे कि एक उनका उपाध्यक्ष है, बनी उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी, उनके द्वारा फोन किया गया था अभी 2-3 दिन पहले कि आप जेएलकेएम से लड़िए। तो हम आपको फेसबुक के माध्यम से बताना चाहते हैं जयराम जी को भी कि भाई हम जेएलकेएम से नहीं लड़ सकते हैं। और दूसरी बात है कि खतियानी झारखंडी पार्टी जेएलकेएम में विलय नहीं करवा सकती है, क्योंकि काफी उम्मीदों के साथ इस पार्टी को बनाने का काम किया है, सींचने का काम किया है। तो इनकी अपनी उम्मीदें हैं जो कि खतियान से जुड़ी हुई है, इस झारखंड प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई है। इसलिए जो भी आप सज्जन देख रहे हैं जेएलकेएम के या फिर जेएलकेएम के अध्यक्ष हो या फिर मोतीलाल जी हैं या फिर और भी पदाधिकारी हो, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमारी पार्टी गठबंधन की पक्षधर है, विलय की पक्षधर नहीं है और मैं जेएलकेएम से चुनाव नहीं लड़ सकता है। हमारे जो भी लोग लड़ेंगे झारखंड के विभिन्न जगहों से, विभिन्न विधानसभाओं से, तो वो खतियानी झारखंडी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा एक है, इसलिए हम सम्मान करते हैं कि आप इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। मुद्दा एक है, इसलिए हम आपको भी अपनी शुभकामना देते हैं। मुद्दा एक है, इसलिए आज हम आपको ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन के पक्षधर हैं। देखिए, आपको हम बता दें, हम नाम भी आपको बताना चाहते हैं कि कुछ एक दिनों पहले, सबसे पहले तो आपको बताएं कि एक दिन मोतीलाल जी जो उनके उपाध्यक्ष हैं और उनके साथ में उनके जो सहकर्मी और भी महासचिव थे और 2-4 उनके मेंबर थे, वो लोग मीनावाड़ी आए थे और वहां पर उन्होंने कहा कि आप पार्टी को विलय करा दें, खतियानी झारखंडी पार्टी को जेएलकेएम है। उस समय उनका पार्टी जो जेएलकेएम है वो नहीं बना था, जेबी केसेस में विलय करा दें। हमने उस वक्त भी उन्हें कहा कि भाई विलय नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद में फिर उनके जो बोकारो जिले के अध्यक्ष हैं, वो हमें लगता है कि तकरीबन 1 महीने पहले वो आए थे अपने साथियों के साथ, 5-6 साथियों के साथ। वो कहे कि आप खतियानी झारखंडी पार्टी को जेएलकेएम में विलय करवा दें। हमने उस वक्त भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है और आप इस तरीके से बात ना किया करें। उसके बाद में फिर 14 तारीख को, 14 सितंबर, ये तो अक्टूबर महीना है, 14 सितंबर को एक फोन आया था जयराम जी के द्वारा
और उन्होंने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो हमने कहा भी था कि 16 तारीख के 10 बजे रात को आप आए और बैठकर बात करते हैं। तो फिर उनके साथ उनके लिए जो प्रस्ताव भेजा था, जो दो लोग आए थे, एक थे समीर नाम था उनके द्वारा भी यही कहा गया था, जो कि हमारा मीटिंग हुआ था सिल्ली के बनता में। उनके द्वारा कहा गया कि नहीं अमित भैया तो आप JLKM से लड़िए। हमने उन्हें साफ मना कर दिया कि भाई इस तरीके से आप लोग हमारे समक्ष बातों को रखा ना करें, ये तकलीफ दे है। तो फिर उन्होंने जयराम जी से बात करवाया। जयराम जी को हमने कहा कि भाई आप आइए, बैठिए, बात करिए। तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी कि हम 16 तारीख के रात को आएंगे 10 बजे। फिर वो नहीं आए, उनका अपना व्यक्तिगत मामला था। उन्होंने कहा कि कोर्ट है, तो वो नहीं आए। उसके बाद में फिर अभी हमें लगता है 2 दिन पहले मोतीलाल महतो जी, जो उसके बड़ी उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा गया कि भैया आप सिल्ली के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमने कहा सोचना क्या भाई, किस तरीके से आप ही बताइए क्या सोचते हैं। तो नहीं आप JLKM से लड़िएगा कि कैसा विचार करते हैं। हम कहे JLKM आप लोग बार बार क्यों कहते हैं, हम लोग तो खतियानी झारखंडी पार्टी से हैं, तो खतियानी झारखंडी पार्टी से लड़ेंगे। तो हमने यह बात उनको कहने का काम किया कि भाई हम KJP से ही लड़ेंगे और हमारी पार्टी लड़ेगी, राज्य के अलग अलग हिस्सों में लड़ेगी, अलग अलग विधानसभाओं में लड़ने का काम करेगी। तब फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए भैया ठीक है, हम यही पूछने के लिए आपको कॉल किए थे। तो हम उनको यह भी कह रहे कि भाई गठबंधन के पक्षधर हैं, चूंकि आपकी जो बातें हैं हमारे विचारों से मेल खाती है, इसलिए हम गठबंधन के पक्षधर हैं। तो आज मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से जो आप लोग चला रहे हैं, उसके माध्यम से भी मैं कह देना चाहता हूं JLKM के साथियों को कि भाई KJP के साथी गठबंधन के पक्षधर हैं, विलय के नहीं। और अगर आने वाले दिनों में बातें आती हैं, अगर उनके जो साथी हैं बैठने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो निसंदेह हम लोग बैठेंगे, लेकिन गठबंधन के सवाल पर। आपका क्या मानना है कि क्या जयराम को अमित महतो से गठबंधन कर लेना चाहिए या फिर देवेंद्र नाथ महतो को ही सिल्ली से चुनाव लड़वाना चाहिए? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे की खबर तुरंत आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।